तो फ्रेंड्स आज हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में। और पास्ट टेंस के अंदर हमारा सबसे पहला वाला पार्ट आएगा, वो आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो चलिए हम लोग इसकी पहचान की बात कर लेते हैं। तो इस टेंस के वाक्यों में काम का करना या होना भूतकाल में पाया जाता है, यानी कोई वर्क है कहीं ना कहीं वो भूतकाल में पाया जाएगा, यानी जो वर्क है वो कहीं ना कहीं भूतकाल में होगा। तो उसे हम लोग कहेंगे वो सेंटेंस हमारा होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। और आप लोग पता ही होगा पास्ट यानी भूत में, यानी कोई वर्क है वो पास्ट में हो रहा है तो कहीं ना कहीं पास्ट टेंस के अंदर ही होगा। और इसके अगर लास्ट में अंत में बड़ा आ या बड़ी ई ये ता था ती थे आदि शब्द आते हैं तो हम लोग पहचान जाएंगे कि वो सेंटेंस कहीं ना कहीं पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, यानी सिंपल टेंस के बारे में। तो चलिए इसके रूल की बात कर लेते हैं, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले हमारा कोई भी सेंटेंस है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब ना करके वर्ब आएगी, और वर्ब की हमारी सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर अदर वर्ड हैं तो लगाएंगे, नहीं तो हमारा लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। तो उसका जो रूल है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सिंपल है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल आप लोग देख पा रहे होंगे, फर्स्ट नंबर में लिखा है उसने कल मुझे एक कलम दिया, या फिर कह सकते हैं उसने कल मुझे एक कलम दी। तो आप लोग याद रखिए, मैंने बताया था अगर लास्ट में या आ रहा है, बड़ी ई आ रहा है, तो सेंटेंस कहीं ना कहीं पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। और सिंपल आप लोगों को पता ही होगा, यानी कोई ना निगेटिव आएगा, यानी ना निगेटिव वर्ड आएगा, ना क्वेश्चन वर्ड आएगा, ना क्या चालू होगा, तो कहीं ना कहीं वो सेंटेंस अफर्मेटिव होगा, यानी सिंपल होगा। तो उसने कल मुझे एक कलम दी, तो इसमें हमारा रूल क्या था, सबसे पहले हमारी सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या दे रखा है, उसने, तो उसने की हमारी जो मीनिंग हो जाएगी वो हो जाएगी ही। फिर हमारी वर्ब आएगी, तो वर्ब हमारी क्या है, क्या कर रहा है, कलम दिया, यानी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं देने की क्या हो जाएगी, गिव। और गिव की सेकंड फॉर्म की बात करें तो कहीं ना कहीं वो होती है गेव। तो ही गेव, क्या किया, गेव, यानी मुझे एक कलम दी। ऑब्जेक्ट हमारा क्या दे रखा है, मुझे एक कलम दी, यानी मुझे एक कलम। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, मुझे एक कलम। तो मुझे एक कलम की हो जाएगी मी आ पेन। तो आप लोग याद रखिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, मी आ पेन, यानी मुझे एक कलम दी। तो दी हमारी क्या थी, वर्ब थी, तो ही गेव मी आ पेन। और कब दी, कल दी। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा इसमें पास्ट टेंस के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कल की स्पेलिंग, जो कि होती है यस्टरडे। यस्टरडे यानी जो बीता हुआ कल होता है उसे हम लोग कहते हैं यस्टरडे, और जो आने वाला कल होता है यानी जो फ्यूचर होता है उसको हम लोग इसमें कल के यूज़ करेंगे टुमारो। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हमारा सेकंड एग्जांपल दे रखा है, बढ़ई ने एक कुर्सी बनाई। तो जैसा कि आप लोग लास्ट में देख पा रहे होंगे बड़ी ई आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमारा इसका रूल हमारा बन जाएगा अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या दे रखा है, बढ़ई, तो बढ़ई की स्पेलिंग आ जाएगी द कारपेंटर। फिर बनाई, यानी बनाने की हमारी वर्ब आएगी ना सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट के बाद हमारी क्या आएगी, वर्ब, और वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो बनाने की, बनाने क्या होती है, मेक, और मेक की सेकंड फॉर्म बात करें तो मेड हो जाएगा। क्या बनाई, ऑब्जेक्ट हमारा क्या दे रखा है, एक कुर्सी, तो आ चेयर, द कारपेंटर मेड अ चेयर। तो इस प्रकार हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो हमारे बी नंबर पार्ट में दे रखा है निगेटिव सेंटेंस। तो कहीं ना कहीं निगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें हम लोग नॉट का यूज़ करेंगे, यानी नहीं शब्द का यूज़ होगा इसमें। तो इसके रूल की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो इसमें रूल होगा, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, और अगर बात करें हेल्पिंग वर्ब होगी क्या, तो वो होती है डिड। तो आप लोग याद रखिए निगेटिव में हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। फिर इसके बाद हमारा नॉट आ जाएगा। फिर हम लोग की जो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही थी वो निगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और अगर अदर वर्ड हैं तो लगा देते हैं, नहीं तो नहीं लगाएंगे। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। तो चलिए हमारा एक कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। मैं कभी देर से नहीं आया, तो मैंने लास्ट में बताया था बड़ा, यानी बड़ा आ जाए या फिर या आ जाए, बड़ी ई आ जाए, ता था ती थे, ये सब वर्ड आ जाए तो कहीं ना कहीं पास्ट इंडेफिनिट होगा। और कहीं ना कहीं वर्क हमारा भूतकाल में है, यानी पास्ट में करना पाया जाता है, तो उसे हम लोग यूज़ करेंगे पास्ट टेंस में। तो मैं कभी देर से नहीं आया, तो कहीं ना कहीं पास्ट की बात हो रही कि मैं देर से नहीं आया, तो ये पास्ट में दे रखा है, तो आप लोग इसमें लास्ट के वर्ड से ही पहचान सकते हैं। तो हमारा रूल क्या बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट दे रखा है मैं, तो मैं के अकॉर्डिंग हमारी क्या आ जाएगी, आई। और अगर आप लोग याद रखिए, अगर हम लोग सेंटेंस को निगेटिव में बना रहे हैं और उसमें कभी नहीं आ गया, यानी नेवर का यूज़ कर लें। अगर सेंटेंस दे रखा है निगेटिव में बना रहे हैं और उसमें कभी नहीं की बात हो जाए, तो सेंटेंस हमारा वो जो बाद में जो अगर कभी नहीं का यूज़ हो रहा है तो उसे हम लोग सिंपल में बनाएंगे। अगर ध्यान रखिए, अगर निगेटिव सेंटेंस है और उसमें कभी नहीं आ गया तो उसको हम लोग हमेशा सिंपल में ही बनाएंगे। तो इसमें हमारा मिल गया हमको कभी, मैं कभी देर से नहीं आया, तो कभी नहीं हमारा इसमें मिल गया ना, तो आई आ गया हमारा।
तो आई के तुरंत बाद हम लोग फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ ना करके हम लोग सिर्फ क्या यूज़ करेंगे, नेवर। तो आई नेवर, और फिर हमारा सेंटेंस वैसे ही बनेगा सिंपल, यानी इसका रूल क्या था सिंपल का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी थी नहीं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट था हमारा, तो सब्जेक्ट फिर हमारी हो गया हमारा, फिर नेवर आ गया, फिर हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर क्या है, आया, यानी आने की आएगी, तो आने की होती कम, और सेकंड फॉर्म की बात करें तो बन जाएगा केम। तो आई नेवर केम देर से, तो यानी लेट, तो आई नेवर केम लेट। तो आप लोग याद रखिए, अगर कभी नहीं का यूज़ होता है तो उस सेंटेंस को हम लोग निगेटिव में बनाएंगे, लेकिन उसका यूज़ हम लोग करेंगे अफर्मेटिव के तरीके, यानी सिंपल में बनाएंगे। तो चलिए हमारा सेकंड एग्जांपल दे रखा है, लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया। तो हमने लास्ट में हमारा जो वर्ड दे रखा है या, तो उसे हम लोग पहचान गए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और कहीं ना कहीं पास्ट की बात हो रही है। तो इसका रूल हम लोग बना देते हैं, लास्ट में बीच में हमारा सेंटेंस में दे रखा है नहीं, तो कहीं ना कहीं निगेटिव सेंटेंस है। तो इसका हम लोग जो इसका एग्जाम्पल है उसको बना लेते हैं। इसमें हमारा जो सबसे पहले आएगा वो क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा दे रखा है लड़कों, तो लड़कों क्या हो जाएगा, दी बॉयज़। तो हमारे लड़कों की स्पेलिंग आ गई दी बॉयज़। फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसमें कभी नहीं दे रखा है, इसलिए हम लोग इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, तो आ जाएगी डिड। तो दी बॉयज़ डिड। फिर क्या आ जाएगा, नॉट आ गया, तो नॉट आ गया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद नहीं किया, तो याद हमारा वर्ब क्या दे रखा है, याद करना, तो लर्न होती है। तो द बॉयज़ डिड नॉट लर्न, किसका लेसन, अपना पाठ। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लड़के हैं, तो इसके लिए हम लोग अपने की स्पेलिंग यूज़ करेंगे देयर, और अगर एक लड़का होता तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हिज, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे हैं तो इसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं देयर लेसन। तो लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया, तो द बॉयज़ डिड नॉट लर्न देयर लेसन। तो चलिए इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्या से चालू होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इसके रूल की बात करें तो हेल्पिंग और कहीं ना कहीं आगे कर देंगे, तो डिड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा और अदर वर्ड हैं तो है, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या तुम स्कूल गए, क्या तुम स्कूल गए, तो आप लोग लास्ट में देख पा रहे हैं गए, यानी ये आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोग पहचान गए सेंटेंस, ये इसमें हमारा किस में दे रखा है, दे रखा है प्रेजेंट की पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है, और किसमें दे रखा होता, गए हैं। मैंने कहा था गया है, लिया है, दिया है, वो होता था प्रेजेंट परफेक्ट में। तो आप लोग याद रखिए यहाँ पर सिर्फ दे रखा है गए, और अगर गए हैं हो जाता तो कहीं ना कहीं वो चला जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में दे रखा है, और क्या से चालू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या दे रखी है, सिर्फ एक होती है जो कि है डिड, यहाँ पर हमारे पास्ट इंडेफिनिट में, तो डिड। फिर इसके बाद क्या दे रखा है, सब्जेक्ट हमारा क्या दे रखा है, तुम। तो डिड यू, कहाँ गए, तो गए की क्या हो जाएगी, गो, फर्स्ट फॉर्म आनी है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डिड यू गो, कहाँ गए, टू स्कूल, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आप लोग लगा लीजिएगा, मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। चलिए हमारा सेकंड एग्जांपल दे रखा है, क्या राम ने अपना कोट नहीं पहना। तो कहीं ना कहीं लास्ट में बड़ा की मात्रा आ रही है, तो क्या राम ने अपना कोट नहीं पहना, क्या चालू हो रहा है, और निगेटिव भी है। तो मैंने बताया था आप लोगों को जो हमारे पहले पार्ट हो चुके हैं कि अगर इंटरोगेटिव निगेटिव है तो हम लोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको इंटरोगेटिव तरीके बनाते हैं। सबसे पहले हमारी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो डिड आ गया, फिर सब्जेक्ट आएगा हमारा राम आ गया, और मैंने बताया सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आ जाएगा, अगर इंटरोगेटिव है निगेटिव है तो नॉट का यूज़ कर लेंगे। तो डिड राम नॉट, क्या करा, वर्ब आ जाएगी हमारी ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पहनने की क्या होती है, और कोट पहनना है तो कहीं ना कहीं पुट होगी, तो पुट ऑन, पहनने क्या हो जाएगी, पुट ऑन। तो डिड राम नॉट पुट ऑन, क्या, अपना कोट, तो राम की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं हिज कोट हो जाएगा। तो डिड राम नॉट पुट ऑन हिज कोट, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग इंटरोगेटिव ए की बात कर लेते हैं, यानी हमारा कहीं ना कहीं क्वेश्चन वर्ड आएगा इसमें सेंटेंस के बीच में। तो चलिए हम लोग इसे देख लेते हैं। दे रखा है इसके अगर रूल की बात करें तो हमारा इसका रूल हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, यानी क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा हमारा, फिर हमारी वही इंटरोगेटिव का पूरा रूल आ जाएगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, डेट, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हैं तो है, नहीं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि दे रखा है, तुमने कक्षा में किसकी किताब पढ़ी। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है ना, किसकी, और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, और लास्ट में बड़ी की मात्रा आ रही है। तो हम लोग पहचान गए कि ये इंटरोगेटिव यानी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो हमारा इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बना लेंगे। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग आ जाएगी हुज, और मैंने आप लोगों को पहले सेंटेंस में बताया था अगर कोई सेंटेंस में हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, विच आ रहा है तो इनसे रिलेटेड जो नाउन होगा वो इनके तुरंत बाद आएगा। तो हुज के अकॉर्डिंग हमारे इसमें रिलेटेड नाउन क्या आ रहा था, किसकी किताब, तो हुज बुक। तो आप लोग याद रखिएगा हुज बुक। फिर हमारा इंटरोगेटिव का रूल लग जाएगा डिड, तो हेल्पिंग और हमारी क्या आ जाएगी, डिड। फिर सब्जेक्ट आएगा, तो तुमने कक्षा में, तुमने, तो हमारा वहाँ पर सब्जेक्ट क्या दे रखा है, तुमने, तो हुज बुक डिड यू। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो क्या दे रखा है, पढ़ना, तो पढ़ने की होती है रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी रीड होगी। और कक्षा में तो इन द क्लास, ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा, तो हुज बुक डिड यू रीड इन द क्लासरूम, और लास्ट में कुछ दे नहीं रखा, तो इसमें हमारा
सेंटेंस में लास्ट में कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो चलिए हमारा सेकंड एग्जांपल दे रखा है, राम कब लौट कर आया। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है, लास्ट में या आ रहा है, तो हम लोग पहचान गए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है, इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव ए है क्योंकि सिंपल है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग आ जाएगी, तो होती है कब की, व्हेन। फिर हेल्पिंग वर्ब हमारी आ जाएगी डिड। फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, क्या दे रखा है, राम, तो व्हेन डिड राम। और लौट कर आया, वर्ब की क्या दे रखी, लौट कर, तो लौट कर आने की क्या होती है, रिटर्न, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रिटर्न होगी। और कहाँ आया, ये सब हमारा ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, तो व्हेन डिड राम रिटर्न, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग याद रखिए। तो चलिए हम लोग अगर बात करें इसमें, हम लोग जो हमारा थर्ड एग्जांपल दे रखा है, उस बच्चे ने कितना दूध पिया। तो मैंने बताया था आप लोगों को, हाउ मच, हाउ मैनी, हुज, विच आते हैं, तो इनके से रिलेटेड जो नाउन दे रखा है वो इनके तुरंत बाद आता है। तो कितना दूध पिया, कहीं ना कहीं हम लोग दूध को काउंट नहीं कर सकते हैं, तो हाउ मच आ जाएगा। तो हाउ मच, और फिर इनसे रिलेटेड नाउन क्या दे रखा है, मिल्क, तो हाउ मच मिल्क। फिर हमारा इंटरोगेटिव का रूल लग जाएगा, हाउ मच मिल्क डिड दैट बॉय, यानी उस बच्चे ने, तो दैट बेबी, या फिर कह सकते हैं तो दैट बेबी क्या किया, पिया। तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी ड्रिंक, और ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो हाउ मच मिल्क डिड दैट बॉय ड्रिंक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। तो चलिए हमारा लास्ट एग्जाम्पल दे रखा है, तुम्हारे घर कल कौन आया। और मैंने बताया था अगर किसी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट कवर करने लगे तो उस सेंटेंस को हम लोग फिर सिंपल में बनाते हैं, यानी अफर्मेटिव में बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर दे रखा है, तुम्हारे घर कल कौन आया। तो कहीं ना कहीं हमारा जो कौन है क्वेश्चन वर्ड, ये सब्जेक्ट कवर कर रहा है कि तुम्हारे घर कल कौन आया। तो कौन आया यानी ये सब्जेक्ट कवर कर रहा है। तो हमारा इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड के तरीके हमारा कौन की स्पेलिंग आ जाएगी, तो हु आ जाएगा। और मैंने बताया अगर क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट कवर कर रहा है तो सेंटेंस को हम लोग सिंपल में बनाएंगे। तो हु केम, आप लोग यहाँ पर राइट कर लीजिएगा, हु केम, कहाँ आया, तुम्हारे घर। तो हु केम टू योर हाउस, ऑब्जेक्ट हमारा क्या मिल गया, कौन आया, यानी आया, और आया तो कहाँ आया, तुम्हारे घर। तो हु केम टू योर हाउस हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और कब आया, कल आया, तो कल कहीं ना कहीं पास्ट की बात हो रही, तो यस्टरडे हो जाएगी। तो हु केम टू योर हाउस यस्टरडे। तो चलिए हम लोग अब इंटरोगेटिव बी की बात कर लेते हैं, जो कि होता है निगेटिव, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस में कहीं ना कहीं क्वेश्चन वर्ड आएगा, लेकिन ये निगेटिव होगा। तो चलिए इसके रूल बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, और फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगी। और मैंने बताया अगर कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो उसके तुरंत बाद हम लोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, और फिर हमारी वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमारा इसका रूल बिल्कुल क्लियर था, निगेटिव है तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोग क्या करेंगे, नॉट का यूज़ कर लेंगे। तो चलिए हम लोग इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे रखा है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं बैठे। तो कहीं ना कहीं क्यों आ गया, हमारे क्वेश्चन वर्ड आ गया, और फिर नहीं का यूज़ हो गया, तो निगेटिव हो गया, यानी इंटरोगेटिव निगेटिव हो गया। तो इसके रूल अकॉर्डिंग हमारा क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग आ जाएगी, तो क्यों की आ जाएगी वाई, आप लोगों को पता ही होगा क्यों की क्या होती है, वाई। फिर आ जाएगी डिड, तो वाई डिड। फिर सब्जेक्ट यहाँ पर देख रहे हैं ना आप लोग, सब्जेक्ट आएगा तो तुम की आ जाएगी, तो यू, तो वाई डिड यू। फिर नॉट आ जाएगा, तो नॉट आ गया क्योंकि नहीं दे रखा था। फिर वर्ग की फर्स्ट फॉर्म दौड़े, तो दौड़ने की रन, और किसके साथ, मेरे साथ, तो विथ मी। तो बस हो गया, वाई डिड यू नॉट रन विथ मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए हमारा सेकंड एग्जांपल दे रखा है, कितने लड़के कक्षा में नहीं आए। तो कहीं ना कहीं हमारा इसमें क्वेश्चन वर्ड दे रखा है कितने, और नहीं आया तो कहीं ना कहीं निगेटिव है, इंटरोगेटिव निगेटिव है। और मैंने बताया था अगर हाउ मच, हाउ मैनी, हुज, विच आता है तो इन सेंटेंस में इनसे रिलेटेड नाउन इनके तुरंत बाद आएगा। तो हाउ मैनी क्या, हाउ मैनी क्या, लड़के, तो हाउ मैनी बॉयज़। फिर आपका इंटरोगेटिव का रूल लग जाएगा क्योंकि क्वेश्चन वर्ड आ गया हमारा, फिर डिड आ जाएगा, तो हाउ मैनी बॉयज़ डिड आ गया हमारा। फिर निगेटिव है तो नॉट आ जाएगा क्योंकि इसमें हमारा सब्जेक्ट नहीं दे रखा, सब्जेक्ट का वर्क ये हाउ मैनी ही कर रहा था, तो हाउ मैनी बॉयज़ डिड नॉट, फिर क्या आए, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो कम कहाँ है, कक्षा में, तो इन द क्लास। यहाँ पर आप लोग राइट कर दीजिएगा, हाउ मैनी बॉयज़ डिड नॉट कम इन द क्लास। और इसमें कहीं ना कहीं हमारा आप लोग याद देखिए हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आएगा क्योंकि हमारा इसमें वर्क जो सब्जेक्ट का था वो कितने लड़के कर चुका है, तो हाउ मैनी बॉयज़ डिड नॉट कम टू द क्लास, या फिर इन द क्लास, क्योंकि कक्षा में दे रखा है तो इन द क्लास हो जाएगा, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इस प्रकार हमारा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस का जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।